अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग मोस्टली अपने मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस किस तरीके से डुबा देते हैं। ये वीडियो एक बहुत अहम वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके बाद हमने बुल मार्केट के फ्रेमवर्क पे बात करनी है, जिसका ताल्लुक फिर आजकल की करंट सिचुएशन से होगा और फिर हम उसको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मार्केट इस वक्त क्रैश में है, मार्केट इस वक्त करेक्शन में है, किस तरफ है। तो आज की ये वीडियो कल आने वाली वीडियोस के साथ जो है उसका एक ख़ास लिंक होगा, तो इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास पहली रीज़न क्या होती है कि हम मोस्टली अपने पैसे डुबा देते हैं। तो लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट का सबसे डेंजरस टूल है। इसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसों से ज़्यादा पैसे जो हैं वो बोरो करके स्टॉक्स बाय करते हैं ताकि प्रॉफिट जो हो वो मल्टीप्लाई हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेवरेज सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, लॉस को भी मल्टीप्लाई करता है। बहुत से पीएसएक्स इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर्स के बदले में जब और मार्जिन अकाउंट्स को लेकर चल रहे होते हैं, तो मार्केट जब गिरती है तो उनका पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो उनका वाइप आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लेवरेज जो है वो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आपको मेरी पर्सनल एडवाइस यही होती है कि आप लेवरेज के अंदर इन्वेस्ट उसके थ्रू ना करें। तो और इसके ये आपका कह लें कि जो प्रोफेशनल्स हैं इवन उनको भी बहुत बार इसके अंदर लॉस देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल को देखें कि लेवरेज की एग्जांपल हमारे पास क्या बनती है, तो मान लें कि आपके पास 1 मिलियन रुपए हैं और ब्रोकर आपको 4x लेवरेज देता है और आप 4 मिलियन के स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। अगर स्टॉक सिर्फ 25% भी गिर जाए तो आप जो है वो 1 मिलियन कंप्लीटली आपका जो था वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब स्टॉक ज़्यादा नहीं भी गिराना तब भी आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। इसलिए लेवरेज को फाइनेंशियल बॉम्ब का टर्म भी दिया जाता है। अब बात करते हैं रियल पीएसएक्स के कुछ पैटर्न्स की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लेवरेज डिजास्टर्स मल्टीपल टाइम हो चुके हैं। 2008 के अंदर क्रैश हुआ, 2017 में पीएसएक्स बियर मार्केट, 2020 में कोविड का क्रैश, 2022 में इंटरेस्ट रेट का शॉक के टाइम पर 1000 ट्रेडर्स के अकाउंट को फोर्सेबली लिक्विडेट हो जाना। ब्रोकर्स ने जो है वो स्टॉक सेल कर दिए और लोगों के जो सालों की सेविंग्स थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को आपको देख के चलना पड़ता है। दूसरी अहम रीज़न जो होती है बहुत सारे लोगों के अपने पैसों को गंवा देने की, वो ये है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब की जो पंप चैनल्स होते हैं कि जो आपको बता रहे होते हैं कि कल सुबह उठते ही आप ये स्टॉक्स खरीद लें, तो उसकी वजह से जब आप बगैर फंडामेंटल एनालिसिस के, बगैर स्ट्रेटजीज़ को समझे हुए, बगैर उस माइंडसेट को समझे हुए जब अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये बस 2 दिन में ऐसे डबल हो जाएंगे, तब क्या होता है कि आप वो जो र्यूमर्स के ऊपर स्टॉक्स बाय करते हैं तो वहाँ पर श्योर प्रॉफिट टिप्स जो आपको दी जाती हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो खुद पहले स्टॉक्स बाय कर चुके होते हैं और फिर पब्लिक को हाइप क्रिएट करके बताते हैं। और जब हाइप क्रिएट होती है तो पब्लिक अल्टीमेटली उस स्टॉक को बाय करना शुरू करती है और उसके बाद वो उसको बेच देते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है और आपका जो गुरु था वो स्टॉक को सेल करता है, तो इसकी वजह से जो प्राइस है वो अल्टीमेटली क्रैश की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसको अक्सर पम्प एंड डंप स्कीम भी कहते हैं। फिर आ जाती है तीसरी अहम रीज़न, जिसे आप कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बुल मार्केट में लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कमाकर समझते हैं कि वो जीनियस इन्वेस्टर बन चुके हैं। उनको लगता है कि मार्केट ईजी है और हर ट्रेड
मैं बात कर रही हूँ ट्रेड की, यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको लगता है कि हर ट्रेड जो है वो अब प्रॉफिटेबल हो सकती है, फिर वो पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं और जो रिस्क है उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बिहेवियर जो है वो फाइनेंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बाइस है। बुल मार्केट जो है वो फूल को बेसिकली जीनियस फील कराता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि इसमें एक चीज़ आ जाती है, नो रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है और ये आपको किस तरीके से डैमेज करती है? बहुत से इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देते हैं, जैसे कि कोई भी मिसाल ले लें हम, एयरलिंक, टीआरजी, और मैं इसमें कोई स्टॉक प्रेफर नहीं कर रही हूँ, आपको कोई मेंशन नहीं कर रही हूँ, यानी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये स्टॉक्स। जब वो स्टॉक्स आप क्रैश होते हैं तो इन्वेस्टर्स का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोफेशनल्स कभी भी 100% अपना किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम 20 से 30% और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए 10% का रूल होता है। अब अगर हम देखें कि बाइंग एट पीक, ये भी एक आपके लॉस की वजह बनता है। बहुत सारे लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जो है बाय करना शुरू करते हैं। लोग तब स्टॉक्स खरीदते हैं जब प्राइस ऑलरेडी डबल या ट्रिपल हो चुकी होती है, और इसका ताल्लुक कल की बातों में हम ज़रूर करेंगे। जब ये पैसे डबल और ट्रिपल हो चुके होते हैं और हर जगह उनकी बात हो रही होती है, तब स्मार्ट मनी पहले बाय करते हैं। मीडिया हाइप होती है, क्रिएट होता है, रिटेलर बाय करता है, और फिर मार्केट आपको क्रैश दिखाई दे रहा होता है। वो असल में करेक्शन होती है, और रिटेल जो है वो इन्वेस्टर वो हमेशा लेट एंट्री की वजह से पछताता है। अब देखते हैं कि कुछ मैक्रो रिस्क जिसे हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट, आईएमएफ के प्रोग्राम्स, पीकेआर की डिवैल्यूएशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। 2021 से 23 में इंटरेस्ट रेट 22% तक गए, पीएसएक्स क्रैश की तरफ जाता हुआ नजर आया, रियल एस्टेट फ्रीज हो गया था और स्टॉक्स जो थे वो कोलैप्स कर रहे थे। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट का एक बिगेस्ट ड्राइवर होता है। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर मूव करती हुई दिखाई देती है, वो भी एक स्मॉल से एक इवेंट की वजह से भी। अब अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टिंग विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस ये कैसे डैमेज करेगा, तो इन्वेस्टर्स कंपनी की अर्निंग, उसके लोन, उसके कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल चेक नहीं करते। वो पेनी स्टॉक्स, शेल कंपनीज और लॉस मेकिंग स्टॉक्स जो हैं, जो टेक स्टॉक्स हैं, वो बाय कर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पीएसएक्स में बहुत सी कंपनी सिर्फ जो है वो स्पेकुलेशन की बेसिस पे ही चल रही होती हैं, उनका रियल बिजनेस नेगेटिव में होता है या हो ही नहीं रहा होता, जिसकी वजह से भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आ जाती है इमोशनल ट्रेडिंग, यानी कि फेयर एंड ग्रीड वाली ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में लोग जो हैं वो ग्रीड और फेयर से ट्रेड कर रहे होते हैं। ग्रीड पैसे फेज में आप एग्रेसिव बाइंग करते हैं, लोन्स और जॉब क्विटिंग तक हो रही होती है। इवन और फेयर फेज के अंदर क्या होता है कि लोग बॉटम में पैनिक सेलिंग कर देते हैं और मार्केट में परमानेंटली मार्केट से एग्जिट लेकर गैम्बलिंग का नाम देकर बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। यानी इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो आपके वेल्थ को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। फिर आ जाता है कि कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी का ना होना। बहुत से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस और टाइम हॉरिजॉन डिफाइन नहीं करते जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, स्टॉक्स को पहली बार खरीद रहे होते हैं। इस वजह से वो लॉसिंग जो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करके रखते हैं और जो विनिंग स्टॉक्स होते हैं वो जल्दी सेल कर देते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी के बगैर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए गैम्बलिंग बन जाता है, तो इसको प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है ब्रोकर का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं वो हाई ट्रेडिंग टर्नओवर पुश करते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, उनको क्लाइंट या प्रॉफिट जो लॉस है उससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उससे मतलब होता है। यानी उनको अल्टीमेटली क्लाइंट के प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं होता, उन्हें उसके ट्रेड होने से मतलब होता है। तो रिटेल के अंदर ब्रोकर को फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। अब अगर देखें इसके बाद एक नॉर्मल कल्चर जो मेंटालिटी है हमारी, उसमें क्या नुकसान होता है। जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कुलीग्स हो गए, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें आपको कहा जाता है कि ये फलां स्टॉक जो है ये कल इतना ऊपर चला जाएगा, इसके लेवल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। कोई भी आपको कभी भी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक जो है वो अल्टीमेटली इस लेवल को टच करेगा ही। जब आप मल्टीपल लोग उसको सुनते हैं और उसको बाय करते हैं तब वो टारगेट हिट भी हो जाते हैं बाज़-औक़ात, और बहुत बार वो उसको हिट नहीं करता, वो उससे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है, और वो क्योंकि अल्टीमेटली उस जोन के अंदर होता है तो वो आपको कहते हैं कि देखें हमने ये आपको कहा था। वो अल्टीमेटली उस जोन में होता है, वो कोई पर्टिकुलर प्राइस या पर्टिकुलर फैक्ट जो है उसको ट्रिगर नहीं कर रहा होता।
अब अगर हम बात करें साइकिल्स को इग्नोर करने की, तो जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जैसे कि सीमेंट हो गया, ऑयल हो गया, बैंकिंग हो गया, इनको फॉलो करना, यानी कि लोग पीक प्रॉफिट पर बाय करते हैं और साइकिल्स टर्न होने पर क्रैश को समझते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर साइकिल के बॉटम पर बाय करता है और टॉप पर सेल करता है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी को भी मुकम्मल तौर पे समझना होगा। इसके ऊपर हम पहले भी बहुत डिटेल में गुफ्तगू कर भी चुके हैं और आपके पास ये वीडियोस अवेलेबल हैं। अब अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर विदाउट स्किल एंटर होना, लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग ईजी है, लेकिन ग्लोबली 90% ट्रेडर्स जो हैं वो अपने पैसे गंवा देते हैं। इवन प्रोफेशनल्स भी इसमें फेल हो जाते हैं। ट्रेडिंग एक हाई स्किल प्रोफेशन है, कोई लॉटरी नहीं होता। अब बात करते हैं करेंसी और इन्फ्लेशन की ब्लाइंडनेस की। कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन पीकेआर डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन से रियल वेल्थ जो है वो लूज हो रही होती है। नॉमिनल प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सबसे बड़ा हिडन टैक्स के तौर पे एक्ट करता है, तो उसको समझकर उसको अप्लाई करके फिर अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ पीएसएक्स के रियल क्रैश की, जो क्रैश हुए उसकी केस स्टडीज़ की। सबसे पहले 2008 के अंदर क्रैश में इंडेक्स जो था वो 70% गिरा था और लोग जो थे वो बैंकरप्ट हुए थे। 2017 से 2019 के अंदर बेयर मार्केट के अंदर केएससी जो था वो स्टैग्नेंट रहा और रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वो एग्जिट लेना स्टार्ट हो गए थे। 2022 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और उसकी वजह से जो स्टॉक्स थे वो क्रैश कर दिए गए थे। बॉन्ड्स जो थे वो अट्रैक्टिव लगने लगे थे और हर क्रैश ने रिटेल इन्वेस्टर को डिस्ट्रॉय किया था। अब अगर हम बात करें बिगेस्ट माइंडसेट की, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इजी मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक इजी मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप उसमें एक लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन को लेकर आ रहे हैं, अगर आप उसमें सेफ स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, अगर आप शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स को देखना चाहते हैं और पेशेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसमें वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप दिनों में और घंटों के अंदर मनी को डबल करने आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर फिर आप गलत माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल का गेम है। यहाँ पर जो है इसको जो इस कंट्रोल को बैलेंस कर लेता है वही इसमें सबसे ज़्यादा अर्न करता है। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मिलियंस ऑफ रुपीज़ को डूबने से बचा सकते हैं। लेवरेज बिगिनर्स यूज़ ना करें। पोर्टफोलियो जो है उसको डाइवर्सिफाई करें। जो आपका मैक्रो इकोनॉमी है उसको समझें। इन्वेस्टमेंट के जो जर्नल्स हैं उनको मेंटेन करें अपने, और इसी तरह से 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 5 से 10 दिन के लिए ना करें। अब अगर मैं आपको आज की ये तमाम वीडियो को समराइज़ करूं आपके लिए, तो वो यही है कि आपको अपने स्टॉक्स के अंदर जो है वो किसी भी फॉर्मों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। आपने मैक्रो इंडिकेटर्स को इग्नोर नहीं करना। माइंडसेट को क्लियर करके एग्जिट स्ट्रेटजी को सही तरीके से प्लान करके साइकिल्स, जो स्टॉक साइकिल्स में वर्क करते हैं, उनके साइकिल्स को समझ के फिर इन्वेस्ट करें। तो इससे आप ना सिर्फ मिलियंस कमाएंगे, आप बिलियंस भी कमा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट के कैपिटल से रिलेटेड हैं, आपके टाइम हॉरिजॉन से रिलेटेड हैं और उसके साथ साथ आप अर्न कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।